Good morning, students. Today I am going to teach you the next use of literary device या figure of speech. सिमिल या सिमिली, जिसको बोलते हैं उपमा. क्या किया जाता है? कंपैरिजन. कंपैरिजन is made between two different objects or having at least one common thing. समझो इसको पहले. कंपैरिजन किया जाता है दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, और उसमें क्या होगा कि कॉमन थिंग हो, कॉमन पॉइंट होगा. मतलब क्या है, दोनों क्या करेंगे, चीज दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनमें एक कॉमन थिंग होगी. एनी हैविंग कॉमन थिंग. जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ही इज लाइक अ लॉयन. कंपेयर लॉयन के बीच में और उस व्यक्ति के बारे में क्या. ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक देखते हैं. ट्रिक में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इसमें एज, लाइक और सो, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो आप क्या बताओगे, सिमिल या सिमिली. बट ध्यान रखना, कंपैरिजन जरूर होगा. देयर मस्ट बी कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर ही भी एक ऑब्जेक्ट लगा लो और लॉयन भी क्या लगा लो, एक ऑब्जेक्ट, और दोनों का कंपेयर किया गया. ही इज लाइक अ लॉयन, वह किसकी तरह है, लॉयन की तरह. लॉयन की तरह मतलब इसका और इसका क्या है, कंपेयर किया गया है. और लाइक और एज के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, सिमिल. जैसे मैं एक और यूज करता हूं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज. अब रोज का कंपेयर किसके साथ किया गया है, शी के साथ. और ये भी शी भी ब्यूटीफुल है और रोज भी क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है. तो यहाँ पर दोनों का यूज करना है, शी इज ब्यूटीफुल और रोज भी ऑल्सो ब्यूटीफुल. तो दोनों का क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया है. तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सिमिल. सिमिल में याद रखना, एज और लाइक के साथ और सो के साथ कंपेयर करते हैं और इसको बोलते हैं उपमा. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है मेरा, बिल्कुल ईजी है. देखो, एग्जाम्पल से मोर देन यू कैन अंडरस्टैंड. सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल्स. मेटाफर को सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक. सेम पोजीशन करनी है, मैं कहूंगा कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट without having any comparison word के बिना she is a beautiful. और एक बात ध्यान रखना, कंपेयर भी होगा और शी इज अ रोज, उसका LITERAL लिटरल जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. उसका लिटरल मीनिंग डिफरेंट. अब मेरे पास आता है शी इज अ रोज. इसका कंपेयर किसके साथ किया गया है, रोज के साथ. वह लाल गुलाब है. और लाल गुलाब कैसे होता है, ब्यूटीफुल. कैसे होता है, ब्यूटीफुल. याद रखो. तो क्या होता था, शी इज अ रेड रोज या शी इज अ रोज. वह क्या है, गुलाब है. और गुलाब कैसा होता है, ब्यूटीफुल. उसका कंपेयर किसके साथ किया गया है, ब्यूटीफुल के साथ. मीन्स क्या करता है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और विदाउट हैविंग एनी क्या होगा, कंपैरिजन वर्ड. ठीक है जी. जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, वन ऑब्जेक्ट
is like another, तो ये बात भी समझ लेना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह होगा, सीधी सी बात यूज करें। और इसमें लाइक और एज नहीं यूज होगा। किस में यूज होगा ये? सिमिल में। किस में यूज होगा? सिमिल में एज, लाइक और क्या यूज होगा? सो। तो ये याद रखना। इसमें क्या है, अगर ट्रिक लगाते हैं तो याद रखना क्या यूज करते हैं। एक ट्रिक में इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, है, ये वर्ड्स किस में आते हैं? मेटाफर की ट्रिक में। क्या आते हैं? मेटाफर की ट्रिक में। और सिमिल की ट्रिक में क्या आता है? एज, लाइक और सो। इसमें ये नहीं आएंगे, इसमें ये नहीं, सॉरी, इसमें क्या आएगा? ये थिंग्स आएंगी और इसमें ट्रिक में ये आएगा। बट क्या होगा? कंपैरिजन दोनों में होगा। ये याद रखिए। तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आर ऑक्सीमोरॉन। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जिसको बोलते हैं विरोधाभास। मीन्स आई मीन टू से ऑपोजिट। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या करता है, टू ऑपोजिट क्वालिटीज, बस ये याद रख लीजिए। टू क्या होगा? टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड। ठीक है जी, बस ये याद कर लीजिए। टू द समथिंग, किसी में भी नए को ऐड करना। जैसे मैं कह देता हूं, हिज न्यू फ्रेंड इज प्रीटी अगली। सेंटेंस को समझ लीजिए, बस छोड़ दो सब कुछ, यहां पर वर्ड यूज कर दीजिए। मैंने क्या है? टू ऑपोजिट क्वालिटीज। ये भी क्वालिटीज है और ये भी क्वालिटीज है। तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल इसके क्या मिलेगा? बिल्कुल पास में, बिस साइड मिलेगा। इसका प्रीटी क्या मतलब क्या होता है? सुंदर। और अगली का मतलब होता है भद्दा। बस ऑपोजिट, आपको एक वर्ड याद करना है, ऑपोजिट। जहां पर ऑपोजिट होगा वहां पर कौन सा यूज करेंगे? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है जी, ऑक्सीमोरॉन समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। बिल्कुल इजी और अपनी पोएम में यूज हो चुका है, जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी किसको करता है? फिगर ऑफ स्पीच एड्रेस करता है, एड्रेसेस टू द डेड। सबसे पहले एक बात देखो, किसको एड्रेस करता है? एड्रेस टू द डेड। सबसे पहली बात ये समझो। उसके बाद टू द अपसेंट, सेकंड बात ये समझो, टू द अपसेंट। और थर्ड क्या यूज करता है? एंड टू एड्रेस पर्सनोफाइड, सॉरी, टू पर्सनोफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, आइडिया। इनको क्या करता है ये? टू द डेड, सीधी बात रख रहा हूं, एड्रेस करेगा डेड को और एब्सेंट को। इसमें एक वर्ड यूज होगा ये वाला, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, जो किसको यूज करेगा? आपके एपोस्ट्रोफी एस। मैं कहता हूं, ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये सारा का सारा क्या है? एपोस्ट्रोफी। क्या है? एपोस्ट्रोफी। तो ये आज के हमारे डिवाइसेस। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट्स, यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, तो बेटा बेझिझक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हो। बिल्कुल इजी है, इनको 2-3 बारी रिवाइज कीजिए। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।